पढ़ाई का जुनून ही आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। आप कितने भी कष्ट में रहिए, लेकिन पढ़ाई को आप मत भूलिए। आप ये मत सोचिए कि नहीं हम इतने कष्ट में हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर ऐसा आप भी करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी गोल को फिक्स किया है वो अचीव नहीं कर पाइएगा। कितना भी कष्ट हो, कितना भी परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो, देखिए कुछ भी होता है तो हम खाना नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी होता है तो हम जो भी हमारा डेली का रूटीन है उसे हम नहीं छोड़ते हैं। तो पढ़ाई भी तो हमारा ऐसा रूटीन होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए तो पढ़ाई करना है। हाँ चलो, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो हम उतना देर नहीं पढ़ सकते जितना देर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे डेंगू हो गया, फिर भी मैं पढ़ाई, देखिए उस टाइम ज़्यादा सिचुएशन ख़राब था मेरा तो मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी। बट अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है और मुझे इतना पता है कि मैं बिस्तर पे से नहीं उठ पा रही हूँ। अभी भी मैं बैठी हूँ। हे गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और सफलता उन्हीं को ही मिलती है जो वक्त और हालात के आगे रोया नहीं करते। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे से बैठा नहीं जाता है, फिर भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और जब सर कुछ बोलने लगते हैं जिसमें कि मुझे लिखना नहीं होता है तो मैं लेट जाती हूँ, जब सर लिखाते हैं तो मैं बैठ जाती हूँ। इस तरीके से मेरी पढ़ाई हो रही है। ज़्यादा नहीं, पूरे दिन में मैं मात्र 1 घंटे ही पढ़ पाती हूँ, 1.5 घंटे ही पढ़ पाती हूँ, लेकिन जितना देर भी मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन लग रहा है कम से कम पढ़ तो रही हूँ। ये तो नहीं है कि बिल्कुल भी पढ़ाई छूट गई। उससे क्या होगा कि मैं बिल्कुल छोड़ दूँगी, बिल्कुल भी बुक्स निकाल के नहीं बैठूँगी, तो फिर मुझे पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा। और मुझे पढ़ना तो है ही, तो मैं सोच रही हूँ इसे कंटिन्यू ही करूँ तो ज़्यादा बेटर है। परसों मेरी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई क्योंकि मैं कंटिन्यू लगभग 1.25 घंटा बैठ कर के पढ़ने लगी। मैं ये नहीं देखी कि मेरे बॉडी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और इस कारण से मेरा ज़्यादा हालत ख़राब हो गया। सुबह से लेकर के मैं पढ़ रही थी, फिर 2:30 बजते बजते मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस और चक्कर आने लगे। तो फिर मैं नेक्स्ट डे में थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ी कि नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ना सही है। और हाँ, आप लोगों के लिए वीडियो मैं नहीं शूट करती हूँ, वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक फैमिली होती है ना, उस तरीके से मेरे फैमिली से कनेक्शन ख़त्म हो गया है। पता नहीं क्यों आप लोगों से इस तरीके से मेरा कनेक्शन बन चुका है, और आप लोग के कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस कारण से मैं ज़्यादा देर का तो आजकल वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, बस तो जितना हो पा रहा है, जितना देर मैं पढ़ पा रही हूँ उसी का वीडियो मैं अपलोड कर दे रही हूँ। आज का वीडियो को दिखाने का मेरा एक ही मकसद है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी हो, आप डटे रहिए। आप अगर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़िएगा तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि लक्ष्य आपको नहीं छोड़ेगा। तो इस कारण से पता है, हम लोग कुछ भी हमारे साथ जब थोड़ा सा भी बुरा होता है तो सबसे पहले हम अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं, लेकिन यही सोच को चेंज करना है। कुछ भी अगर हो तो पढ़ाई नहीं छोड़ना है। सबसे पहले क्या करना है, अगर देखिए अब कितना भी बीमार रहते हैं, थोड़ा सा ही सही 1 चम्मच या कुछ खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो खाना हम नहीं छोड़ते हैं, पानी नहीं छोड़ते हैं, तो फिर पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं? मैं पता है वहाँ पे थी हॉस्पिटल में, उसके बावजूद मैं वहाँ ना उठ पा रही थी ना लेट पा रही थी। मुझे बहुत बेचैनी लग रही थी, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा रिलैक्स भी महसूस हो रहा था। जब मुझे अच्छा लगने लगा, जब मुझे फीवर नहीं आने लगा, तो मैं फिर क्लास करती थी हॉस्पिटल में करेंट अफेयर्स का। उससे क्या होता था कि मुझे ऐसा लगता था नहीं, अरे 2-4 मिनट भी मैं वीडियो देखती थी ना तो मुझे खुशी होती थी कि चलो 2-4 मिनट भी मैंने पढ़ाई की ना। तो क्या करती थी, करेंट अफेयर्स लगा दिया और बगल में फ़ोन रख देती थी, बस सुनते रहती थी। ऐसा नहीं कि फ़ोन लेकर के, हाँ, क्योंकि फ़ोन मेरे से पकड़ा ही नहीं जाता था, तो बगल मेरा मतलब बेड पे ही मोबाइल को रख देती थी साइड में, और सिर्फ सुनती थी, देखती नहीं थी। एक चीज़ पता है, अगर भरोसा आप खुद पर करिएगा ना तो आप कभी भी, आपका हौसला नहीं टूटेगा या कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं होइएगा। लेकिन हम भरोसा दूसरों पे करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल मैं आप लोग को देना चाहूँगी कि मैं जब हॉस्पिटल में थी तो मुझे ना, मतलब मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ से दूसरी जगह ले जाइए, दूसरे हॉस्पिटल में दिखाइए, सो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो यहाँ मत रखिए, यहाँ से दूसरे जगह ले जाइए, इस तरीके से मतलब मेरे हस्बैंड को सब लोग बोल रहे थे।
और मैं बिस्तर पे से उठ नहीं पा रही थी, ना बैठ पा रही थी। मतलब अगर थोड़ा सा पानी पीने के लिए बैठती थी ना, मुझे लगता था कि मैं बैठूं तो मेरा सिर घूमने लगता था। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेटे लेटे ही पानी पिलाते थे। इस कंडीशन में मैं किस हॉस्पिटल में जाती। मतलब मुझे एकदम बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन था, और डॉक्टर मेरे हस्बैंड को समझा रहे थे कि देखिए कहीं भी जाइएगा तो वहाँ भी यही ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप कहीं भी जाइएगा कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन फिर भी होता है ना, फिर मेरे हस्बैंड मेरे को कहते थे कहीं और चलिएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होता था, क्योंकि जिस इंसान को बैठा भी नहीं जा रहा है वो, और यहाँ नज़दीक में कोई भी हॉस्पिटल है नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होता था। मुझे लगता था कि मैं क्या ही करूँ, समझ नहीं आता है। फिर मैं बोलती थी ठीक है रहने दीजिए ना, अभी मैं यहीं, और मुझे जब लेटी रहती थी थोड़ा सा अच्छा फील होता था ना, इस कारण से मुझे कहीं भी जाने का इच्छा नहीं करता था। तो यही है कि दूसरों का नहीं, खुद का सुनिए। कि अगर हम आप अंदर से, जैसे मुझे ऐसा लगता था, मुझे मतलब हमेशा ऐसा फील होता था कि मैं इसी हॉस्पिटल में ठीक हो जाऊंगी, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब जब अगर हमें खुद पे भरोसा होगा ना, तो सब कुछ हमें हासिल हो सकता है। जैसे कि किसी ने एक कमाल की बात कही है, भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो किस्मत में है वही मिलेगा, और भरोसा अगर खुद पर है तो जो आप चाहोगे वो मिलेगा। दर्द सबके एक हैं पर हौसले सबके अलग अलग, कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, मतलब डटे रहिए, और हमेशा ये सोचिए कि नहीं, हमेशा ये नहीं रहता है। देखिए दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, और सुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। जो आप सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। आपको लगता है कि पढ़ाई में मन लगाना असंभव है, इसलिए आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जिस काम को आप दुनिया का सबसे कठिन काम समझ रहे हैं, वह काम बहुत आसान है। एक बार आप दिल से जुड़ जाइए पढ़ाई के साथ, फिर आप बोलेंगे कि असंभव जैसा कुछ नहीं होता। दुनिया की सुनना बंद कर दीजिए, खुद की सुनना बंद कर दीजिए, और वही काम करिए जो तुम्हें असंभव लग रहा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर सच तो यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। खुद ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की लड़ाई, क्योंकि यहाँ पे लोग साथ कम और ज्ञान ज़्यादा देते हैं। ज़िंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते हैं, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते हैं। किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वो आपकी करता है। बेहिसाब कदर करना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।